नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रिटार्डेशन। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोग कवर कर चुके हैं वेलोसिटी, स्पीड, एक्सीलरेशन। कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन थी रिटार्डेशन में। एक्चुअली रिटार्डेशन इज लाइक अ एक्सीलरेशन. In acceleration we have learned that when the velocity of body is increasing, then rate of change of velocity with time is called acceleration. ठीक है, लेकिन जब बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज ना कर कर डिक्रीज कर रही हो, है ना, जब बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज कर रही हो विद टाइम, तब हमें जो एक्सीलरेशन की वैल्यू मिलती है वो निगेटिव मिलती है. ठीक है, तो उस निगेटिव वैल्यू को हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन. ठीक है, या हम लोग बोल देंगे कि बॉडी इज रिटार्डिंग. अगर बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है विद द टाइम, देन हम लोग बोलेंगे बॉडी इज एक्सीलरेटिंग. जब बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है विद टाइम, तब हम बोलेंगे बॉडी इज रिटार्डिंग. ठीक है, तो सिंपल छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको देख लेते हैं. रिटार्डेशन. ठीक है, तो एज आई सेड, when the velocity of the body is decreasing with time, then we say that body is retarding. ठीक है, आपसे डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी रिटार्डेशन की, बट जब न्यूमेरिकल आएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि बॉडी इज रिटार्डिंग और एक्सीलरेटिंग. ठीक है, मीनिंग मतलब जो हम लोग रिटार्डेशन में फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे एक्सीलरेशन का ही. और एक्सीलरेशन क्या था? एक्सीलरेशन था फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन. ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल लेते हैं, उससे समझ में आ जाएगा अच्छे से. तो न्यूमेरिकल है, अ ड्राइवर डिक्रीजेज द स्पीड ऑफ अ कार फ्रॉम 25 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड्स. फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द कार. है ना, क्वेश्चन में आपसे रिटार्डेशन नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा एक्सीलरेशन. ठीक है, तो सिंपल सा मीनिंग था जो मैं समझा रही थी कि बस टर्म होता है रिटार्डेशन का. ऑल्दो क्वेश्चन में रिटार्डेशन लिख के आ सकता है और नहीं भी आ सकता है. ठीक है, फॉर्मूला हम एक्सीलरेशन का यूज़ करेंगे टू फाइंड आउट द रिटार्डेशन. ठीक है, तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम. राइट, अब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या है? यहाँ पर 25 मीटर पर सेकेंड से डिक्रीज होकर 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, यानी कि इनिशियली था 25 मीटर पर सेकेंड. तो इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यू से. तो इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल यू से. ये गिवन है 25 मीटर पर सेकेंड. फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल वी से. तो ये हमारी 10 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, टाइम ये हमारा 5 सेकेंड गिवन है. ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहले तो 25 मीटर पर सेकेंड स्पीड थी बॉडी की, ड्राइवर जो ड्राइव कर रहा था, उसके बाद डिक्रीज होकर
10 मीटर पर सेकेंड हो गई, वो भी कितने टाइम में हुई, 5 सेकेंड्स में। तो हमें फाइंड आउट करना है कि बॉडी में कितना एक्सीलरेशन हुआ, है ना। जब अब हम देख रहे हैं कि बॉडी की जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ कर रही है, तो बॉडी एक्सीलरेट तो कर नहीं रही है, बॉडी डी एक्सीलरेट कर रही है, और डी एक्सीलरेशन को ही हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे। फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी है 10, इनिशियल 25 और टाइम 5। ठीक है, अब 10 - 25 यानी माइनस का कितना आएगा 15 आएगा, डिवाइड बाय 5, कट कर दो, 5 × 5 5, 5 × 3 = 15। तो यहाँ से हमें मिल गया -3। अब एक्सीलरेशन ये मिल गया हमें -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें जो ये माइनस में वैल्यू मिली है, तो हम लोग बोलेंगे इसको बॉडी इज रिटार्डिंग, है ना। दिस इज द कॉमन सेंस वी हैव टू यूज, रिटार्डिंग। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, ये आप लोगों के लिए न्यू टॉपिक है ना। इसके पहले आप लोगों ने शायद 9th क्लास में पढ़ा नहीं होगा। आज हमें पढ़ना है इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, अब इक्वेशंस इसलिए बोला क्योंकि हमें 3 इक्वेशंस पढ़नी है। ठीक है, अब जो ये इक्वेशंस हमें पढ़नी है, ये बेसिकली करेंगे क्या, ये हमें रिलेशन बताएंगी किनके बीच में। अगर हमारी कोई बॉडी मूव कर रही है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, और वो उसका जो एक्सीलरेशन हो रहा है वो यूनिफॉर्म है, एंड उसके द्वारा लिया गया समय स्मॉल t है ना। एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब है कि बॉडी की स्पीड बढ़ तो रही है ना, बढ़ रही है या घट रही है, लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड से बढ़ रही है, घट रही है। ठीक है, अगर हमारी 5 सेकेंड में स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, तो अगले 5 सेकेंड में एक सर्टेन वैल्यू से डिक्रीज होगी। ठीक है, सर्टेन वैल्यू से इंक्रीज होगी। तो कहने का मतलब है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा। अगर वेलोसिटी में इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज हो रही है, तो बॉडी डेफिनिट टाइम में डेफिनिट वेलोसिटी से इंक्रीज होगी। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि एक्सीलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन के लिए तो सिंपली हम लोगों को फर्स्ट जो इक्वेशन पढ़नी है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। पहली इक्वेशन देखेंगे पहले हम, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल पेशेंस के साथ पढ़ना है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो रिलेशन बताएगा वो होती है v = u + at। ठीक है, जब भी हमें न्यूमेरिकल करेंगे तो इसमें हेल्प मिलेगी। जब हमें कभी एक्सीलरेशन निकालना होगा, कभी टाइम निकालना होगा, कभी फाइनल वेलोसिटी निकालनी होगी, कभी इनिशियल वेलोसिटी निकालनी होगी। ठीक है, तो इसको हम लोग फाइंड आउट कैसे करते हैं, मतलब ये हमारी है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अगर हमें इसको डिराइव करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो सिंपल कुछ फॉर्मूलाज हैं जिनका यूज़ करके हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगर हम एक्सीलरेशन की बात करें तो हमारा एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन इक्वल्स टू होता है चेंज इन वेलोसिटी
डिवाइड बाय टाइम टेकन। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी। क्या था ए, और ये था फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। ठीक है, सिंपल फार्मूला वी हैव लर्न इन प्रीवियस लेक्चर। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम इस टी को इधर मल्टीप्लाई कर दें, ये हमें फॉर्मूला मिल गया v माइनस यू डिवाइड बाय टाइम। अगर हम इस टी को इधर मल्टीप्लाई कर दें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ए टी इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा v माइनस यू। ठीक है, यहाँ से u को इस साइड भेज दें तो ये हो जाएगा u प्लस ए टी इक्वल्स टू वी, है ना। अब हम इसको लिख सकते हैं v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो सिंपली हमें ये मिल गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों ने क्या किया, डिराइव किया। अब कैसे निकाला, पहले तो हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पता होनी चाहिए, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जहाँ पर v क्या है हमारा, v इज़ फाइनल वेलोसिटी, है ना। पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं v को रिप्रेजेंट करते हैं फाइनल वेलोसिटी से, u को रिप्रेजेंट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी से। ठीक है, a यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, t टाइम टेकन है। ठीक है, सिंपल हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज़ किया जिसमें ये होता है a इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी, जहाँ पे v क्या है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। a इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी, फिर हमने t को क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया ए टी, देन ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू। अब माइनस का v u इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो u प्लस ए टी इक्वल्स टू वी। ठीक है, अब राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड हम उसको एक्सचेंज भी कर सकते हैं, तो हमने लिख दिया v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यही हमारा आ गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, कितना इजी था। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मिल गया हमें। अब हमें पढ़ना है ना, अगर मतलब इसमें प्रॉब्लम हो रही है v माइनस यू, तो हम लोग एक बार रिप्रेजेंटेशन एक बार फिर से देख लेते हैं। तो v हमारी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, is यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, और t टाइम टेकन। राइट, अब हम पढ़ेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जहाँ पे s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। ठीक है, ए टी स्क्वायर होता है। ठीक है, अब ये s कहाँ से आ गया, तो s है, अगर हमारी कोई भी बॉडी इनिशियल वेलोसिटी u से ट्रेवल कर रही है और एक्सीलरेशन उसका a है, तो मैंने सपोज कर लिया, सपोज बॉडी हैज़ ट्रेवल्ड डिस्टेंस s इन टाइम t, है ना। जब कोई भी बॉडी चलना स्टार्ट की तो उसने टाइम t में s डिस्टेंस ट्रेवल की। ठीक है, तो ये हमारा s क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम t। अब हम इसका डेरिवेशन देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, तो
तो हम इसमें यूज़ करेंगे एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। हमने बताया था आपको, एवरेज वेलोसिटी इज़ नथिंग, इज़ द एवरेज। मतलब अगर हमारे पास दो से ज़्यादा कोई भी वेलोसिटीज गिवन है, तो अगर उसका सम कर दें और डिवाइड कर दें कि कितनी वेलोसिटीज़ हैं, तो हमें मिल गया था एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो सिंपल एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या थी हमारी? एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। अब मतलब दो हो गई ना वेलोसिटी। अगर ऐसे हमारे पास बहुत सारी गिवन हो तो हम उतने टर्म, अब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी है, तो आपके क्लास में तो छोटा ही, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो हम 2 से डिवाइड कर रहे थे। अब एवरेज वेलोसिटी हमारी, एवरेज वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल यू से, फाइनल को वी से, डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो एवरेज सिंपली हम लोगों ने ऐसे ही पढ़ा है कि एवरेज ऐसे निकालते हैं। ठीक है, हमारी ये एवरेज वेलोसिटी मिल गई। अब अगर हमें निकालना हो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस निकालनी हो, तो सिंपल आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ये सिंपल हम लोग बहुत बेसिक से पढ़ के आ रहे हैं, डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कुछ थी, फाइनल वेलोसिटी कुछ थी, तब हम कॉन्सेप्ट लेकर आए एवरेज वेलोसिटी का। तब अब इस क्वेश्चन अगर हम डेरिवेशन करने जाते हैं तो ये होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, अब डिस्टेंस ट्रेवल को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था? स्मॉल एस से। एवरेज वेलोसिटी हमने निकाल ली है, ये रही एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, ये तो एवरेज वेलोसिटी की जगह पर हमने रख दिया u प्लस वी बाई 2, और टाइम इज स्मॉल टी। ठीक है, अब s इक्वल्स टू, अब यहाँ पे ये जो हमारा स्मॉल v गिवन है, फर्स्ट इक्वेशन से हमने डिराइव किया था इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो ये था हमारा v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो हमें चीज़ें भूलनी नहीं है, साथ में याद रखनी है। तो अगर हम इस v की जगह पर इस वैल्यू को पुट कर दें तो हमें क्या मिलेगा? u प्लस ए टी। हमने v की जगह पर ये फॉर्मूला, इस वैल्यू को पुट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिल गया u प्लस ए टी डिवाइड बाय 2 टाइम। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ से u प्लस q 2u प्लस ए टी डिवाइड बाय 2 इंटू टी। ठीक है, अब अगर हम t को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो ये मिल जाएगा हमें 2ut प्लस ए टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब अगर हम इसको दोनों, इसके जो फ्रैक्शंस हैं इनको सेपरेट कर लें तो हमें मिल जाएगा 2ut डिवाइड बाई 2 प्लस ए टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ मिल जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और हम निकाल किसके ले रहे हैं? s से, s निकाल रहे हैं, यानी डिस्टेंस ट्रेवल निकाल रहे हैं। तब अब हमें जो इक्वेशन ये फाइनल मिल के आई है निकल के, इसको हम बोलते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन।
ठीक है, सिंपल। अब हम पढ़ेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पे सारे टर्म हम लोगों को नोन है, मतलब v क्या थी, फाइनल वेलोसिटी। v क्या था हमारा, फाइनल वेलोसिटी। u था इनिशियल वेलोसिटी। a इज एक्सेलरेशन एंड s इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब हम अगर इसको डिराइव करना चाहें तब कैसे करेंगे, तो पिछले लेक्चर में, मतलब पिछले में नहीं, अभी हम लोगों ने कवर किया है, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दूसरा पढ़ा v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हुई। ये क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और ये था ये हमारी निकल के आई थी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इन दोनों की हेल्प से हम लोग डिराइव करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अब ये जो हमारा फॉर्मूला है इसको रीअरेंज करेंगे। ठीक है, इसको रीअरेंज कैसे करेंगे, ये है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, अब अगर हम इसको इधर भेजें तो ये प्लस का u है, इधर जाएगा तो माइनस का u हो जाएगा। अब ये उधर हो जाएगा ए टी। ठीक है, यहाँ से हम t की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो यहाँ से हमें t मिल जाएगा v माइनस u। ये मल्टीप्लाई में a है तो ये नीचे चला जाएगा, ये हमारा a डिवाइड में चला जाएगा, तो हमें यहाँ पे स्मॉल t की वैल्यू मिल गई v माइनस यू डिवाइड बाय a। ठीक है, यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये रही, ये है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हम इस स्मॉल टी की वैल्यू को अगर इस इक्वेशन में पुट कर दें तब क्या चेंजेस आते हैं, देखते हैं। s इक्वल्स टू यू और स्मॉल टी की वैल्यू क्या हमारी है, स्मॉल टी की वैल्यू हमारी आ जाएगी, जो ऊपर हमने रिलेशन फाइंड आउट किया है, v माइनस यू डिवाइड बाई a प्लस हाफ, यहाँ पर a फिर t की वैल्यू रख दी v माइनस यू डिवाइड बाई a। ठीक है, a, और अब यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो हम लोग स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब u अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा u v माइनस u इंटू यू स्क्वायर डिवाइड बाई a प्लस हाफ ठीक है, अब यहाँ पे देखना है एक चीज़ कि ये हमारा v माइनस यू का स्क्वायर है और नीचे भी हमारा a स्क्वायर है। ठीक है, सिंपल अगर a से एक कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ से हमें मिल गया यू वी माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई a प्लस हाफ, यहाँ पे v माइनस यू का होल स्क्वायर ना। तो आपने सिंपल एक फॉर्मूला अलजेब्रा में पढ़ा होगा, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसको एक्सपेंड कर देंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2v u। ठीक है, ये हमने एक्सपेंड कर दिया और नीचे हमारा क्या बचा था, a। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद यू वी माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए प्लस, अगर हम इसको हाफ इसी के साथ लिख दें तो ये हो जाएगा हमारा वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv डिवाइड बाई 2a। ठीक है, सिंपल अलजेब्रा पढ़ लेते हैं अब। सिंपली हम ये सब निकाल किसके ले रहे हैं, एस के लिए निकाल रहे हैं ना, तो एक बार लिख लेते हैं बाई चांस। अब यहाँ पर 2a है एंड a है, अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2a मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर a तो ऑलरेडी है, तो मल्टीप्लाई क्या होगा, 2 होगा, तो 2 से तो ये भी मल्टीप्लाई होगा, ये भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2uv माइनस यू स्क्वायर प्लस, अब 2a यहाँ पर भी है, 2a यहाँ पर भी है, तब कुछ नहीं, 1 ही से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। ठीक है, इसको अब हम लोग अंदर सॉल्व कर लेते हैं, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2uv माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv डिवाइड बाय 2a, ये हमें मिल गया एस के लिए। ठीक है, अब सॉल्व कर लें, तो देखो यहाँ पे प्लस 2u है, ये माइनस 2u है, तो हम इसको काट सकते हैं। यहाँ पर माइनस यू स्क्वायर है, यहाँ पर प्लस यू स्क्वायर है, इसको भी हम काट सकते हैं, माइनस प्लस माइनस, तो और हमें मिल गया एच इक्वल्स टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। और क्या बचा, अच्छा यहाँ पर मिस्टेक, यहाँ पर 2 अंदर मल्टीप्लाई जाएगा तो 2 यहाँ पर भी तो आएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये कटेगा नहीं। ठीक है, ये रॉन्ग प्रोसेस हो गया, इसको फिर से हम लोग देखते हैं। सिंपल जो हमें पिछली इक्वेशन मिली थी वो क्या मिली थी, एस इक्वल्स टू 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv डिवाइड बाय 2a, यही तो मिली थी। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल सही से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ से प्लस 2uv एंड माइनस 2uv आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं। अब यहाँ पर माइनस का 2u स्क्वायर है, यहाँ पर प्लस का u स्क्वायर है। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस यहाँ यानी माइनस होगा, लेकिन साइन किसका आएगा, साइन जो बड़ा होगा, तो अगर हम ये देखें तो माइनस 2u स्क्वायर यानी साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, यानी माइनस यू स्क्वायर, 2 से 1 गया, 1 बचेगा, लेकिन साइन किसका लगेगा, जिसका वैल्यू बड़ा होगा, प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाय 2a एस। ठीक है, अब इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से 2as इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2as इक्वल्स टू माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, अब ये माइनस का यू स्क्वायर अगर हम राइट इधर भेजें तब क्या हो जाएगा, हमें 2as प्लस यू स्क्वायर, माइनस का इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा वी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब ये हमें फाइनल रिजल्ट मिल गया। इस फाइनल रिजल्ट को ही बोलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, सिंपल। ठीक है, क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ की पॉइंट्स का ध्यान रखना है। ठीक है,
अगर कुछ गिवन है तो हम की पॉइंट्स थोड़े देख लेते हैं क्या हैं की पॉइंट्स जो हमें रिमेंबर करने हैं। मतलब अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो पहला की पॉइंट है, इफ़ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इफ़ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अब बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, इसका मीनिंग क्या है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है u 0 है, ठीक है। अगर बॉडी रेस्ट में है इनिशियली तो हम उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या लेंगे, 0 लेंगे, ठीक है। दूसरा की पॉइंट हमें याद रखना है, इफ़ अ बॉडी कम्स टू रेस्ट मतलब इट स्टॉप्स। कहीं भी आप क्वेश्चन पढ़ा होगा कि बॉडी अचानक से ब्रेक लगा के रेस्ट में आ गई, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी अगर स्टॉप हो गई तो इसका मतलब है हमारी फाइनल वेलोसिटी, यानी फाइनल वेलोसिटी जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल v से, ये 0 हो जाएगी, ठीक है, 0 हो जाएगी। तीसरा की पॉइंट हमें जो रिमेंबर रखना है ये है, if a body moves with uniform velocity its acceleration मतलब a = 0। अब ये क्या पॉइंट है, ये पॉइंट ये कहता है अगर बॉडी में कोई भी वेलोसिटी ना बढ़ रही है ना घट रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो हम लोग वहाँ पे बोलेंगे ना बॉडी में एक्सीलरेशन हो रहा है ना रिटार्डेशन हो रहा है, तो एक्सीलरेशन हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।